अलवर जिले के बरवाल चौराहे पे राकेश टिकैत जी के गाड़ी पे भाजपा के नेताओं द्वारा नरेंद्र मोदी किसान विरोधी नेता के द्वारा जानलेवा हमला किया गया है। गाड़ी पे गोली भी चलाई गई है। यहाँ से आप लाइव देख सकते हैं, राकेश टिकैत जी की गाड़ी पे गोली चलाई गई है, पत्थरबाजी की गई है, शाही फेंकी गई है भाजपा के नेताओं के द्वारा। नरेंद्र मोदी द्वारा जो किसान विरोधी है, जनमानस का विरोधी है, देश को बेचने पर तुला है, उसने राकेश टिकैत जी के देश के नेता पे, आपके नेता पे गोली चलवाया है, शाही फेंकवाया है आपके नेता पे। हम यहाँ रोड जाम करके बैठे हैं, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम ऐसे बैठे रहेंगे यहाँ पे। हमारे साथ अलवर जिले की जनता साथ में है, हम लड़ते रहेंगे और देश की लड़ाएंगे, देश के किसान की लड़ाएंगे और जीतेंगे। अन्नदाता की आवाज दबने नहीं दी जाएगी, अन्नदाता की आवाज उठाई जाएगी। सराम झूठ क्यों किसानों, नौजवान साथियों, यहाँ पे हरसोली परगना में इस टाइम पे जब पूरी फसल की कटाई चल रही हो और इतनी बड़ी तादाद में किसान हो तो बड़ी बात है। यहाँ पे महाराज जी यहाँ पे हैं। पहले हम यहाँ से शुरुआत करेंगे क्योंकि मंदिर में गए हम तो संतराम जो संताज महाराज जी की जयकारे के साथ में इस प्रांगण में हम शुरू कर रहे हैं। और मुद्दे हमारे हैं कि जो 3 कानून भारत सरकार लेकर आई है, पिछले 4 महीने से ज्यादा हो गए, पूरा देश का किसान कह रहा है कि कानून वापसी हो। सब लोग लगे हुए हैं, दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा और उसी के साथ में यह है कि एमएसपी पे कानून बने। तो एमएसपी पे कानून इसलिए नहीं बनता कि लुटेरे हैं देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करते हैं, आधे रेट में लूटते हैं फसलों को। और ये कह रहा है ये तो आपने पहले से नहीं कभी भी कहा कि एमएसपी पे कानून भी बने। भाई पहले तो हमको ये था ना कि मार्केट रेट यही है, भाई चल रहा है काम, लेकिन अब इनको ज्ञान हो गया कि एमएसपी पे कानून ही बनाना पड़ेगा। जिस तरह से बाजरे का किसान यहां पर लूटा, मक्का का किसान लूटता है, गेहूं का किसान लूटता है, सरसों का आपका थोड़ा सा रेट है। ये रेट इसलिए है कि ये दिखा जाए कि दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, एमएसपी तो है। कई किसान कहते हैं कि नहीं सरसों का तो भाव ठीक है, अब क्या चने का बता दो, वही चने का है क्या? चने का मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश में चना पिछले साल भी 3000 रुपए क्विंटल तक बिका, अब का 4000 से थोड़ा सा भाव ज्यादा है। और जैसे ही ये मंडियां खत्म होंगी आपकी, मंडी का मतलब पंजाब और हरियाणा को छोड़ के पूरे देश में मंडी का मतलब एमएसपी नहीं है। ये कहते हैं जी मंडी तो खत्म कर ही नहीं रहे, भाई मंडी का मतलब एमएसपी नहीं है कि मंडी में खरीद होगी तो जो भारत सरकार का रेट है उस पर खरीद होगी। एक दिन एक टीवी चैनल वाले थे, हमने उनको हिसाब बता दिया। हमने कह दिया कि 1967 में गेहूं पे जब एमएसपी तय हुई तो 76 रुपए क्विंटल का रेट था, सोने का भाव 200 रुपया था। हम 3 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना ले लेते थे। तो उन्होंने कहा जी तो इसका मतलब 18,000 रुपए क्विंटल गेहूं का भाव होना चाहिए। मगर क्यों नहीं होना चाहिए? तो पूरा टीवी पर पट्टी चला है कि ये आंदोलन तो इसलिए चल रहा है कि 18,000 रुपए क्विंटल गेहूं का भाव हो। ये 18,000 रुपए क्विंटल किसान गेहूं का भाव मांग रहे हैं, तो इसलिए आंदोलन चल रहा है। पब्लिक मरेंगी, कहां से खरीदेंगे? तो एक निगेटिव सोच चलाते हैं पूरी। तो क्यों नहीं होना चाहिए? जब बाजार बढ़ा है तो हमारी फसलों के दाम क्यों ना बढ़े?
लेकिन बहुत से चैनल, यहां राजा राम जी बैठते हैं, पूरा जयपुर में रहते हैं, ये इनको पता है, ये हर बार में कहते हैं कि मीडिया दो तरह की होगी। मीडिया तो एक ही है, वही कुछ दिखावे। पहले वो ऊक चूक दिखाती थी, उल्टा दिखाती थी पूर्ण रूप से। हमने गांव के लोगों को कहा कि जो ये दिखाए इसका जो ये उल्टा दिखाओ तो उसका सही मानना, अगर ये खिलाफ दिखावे तो उसका उल्टा मानना। अब इन्होंने 100% दिखाना बंद कर दिया। तो भाई क्यों देखते हो इस तरह के चैनल जो आपको दिखाते ही नहीं? आपको आंदोलन करने पड़ेंगे। युद्धवीर सिंह जी ने कहा, छिल्लर साहब ने जो कहा, बहुत मेहनत ये लोग यहां पर करते हैं इन क्षेत्र में, लेकिन आज ये है कि यहां पर बुजुर्गवार बैठे हैं, ज्यादातर जो युवा हैं वो यहां से नादार हैं, युवा कम है यहां पे। और आप कितने दिन तक इस खेती की रखवाली करोगे? कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल, 25 साल, उसके बाद तो इसी को संभालनी है ये, और ये आंदोलन में है नहीं तो जमीन ले जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड पे 300% का ब्याज किसान देता है। ये जब भारत सरकार को जब कहा गया, इस पर बातचीत चल रही थी इस आंदोलन से पहले, पिछले साल जब कोरोना काल आया उससे पहले जब उनसे मीटिंग हुई तो बताया कि अगर 1 लाख का किसान के ऊपर कर्जा है तो वो एक दिन पैसा जमा करने के लिए 10,000 रुपया रिश्वत देता है। 300-350% का ब्याज किसान भरता है। क्यों किसान क्रेडिट कार्ड पे आप उसका जो इंटरेस्ट है 1 साल का वो जमा क्यों नहीं करते? लेकिन वो बैंक मैनेजर और जो पूरा आरबीआई तक के जो रूल हैं, जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, उस पर किसान को कैसे लुटा जाएगा? एक बड़ी साजिश गांव के खिलाफ रची जा रही है। ये जो जमीन आप जीते जी, कोई आदमी ऐसा है कि जिसने अपने जीते जी जमीन अपने बच्चों के नाम करी हो? कोई नहीं है। लेकिन कंपनी आपकी जमीन छीन लेगी। अभी बैंक प्राइवेट उसमें जा रहे हैं, इनकी आने वाली पॉलिसी होगी कि जितना भी किसान क्रेडिट कार्ड है वे खाते ट्रांसफर होने लग रहे हैं। बैंक जो प्राइवेट कंपनियां हैं बैंक उसे वो खाते उठा रही है, और वे लोग आएंगे आपके पास में कि ये स्कीम बंद होगी, आप ये पैसा बैंक का जमा कर दो, और आप जमा नहीं कर सकते तो आप जमीन दे दो। तो एक बड़ा लैंड बैंक बनेगा जमीनों का। ये पॉलिसी आने वाली है आपके पास में। फसलों के रेट दिन में भी नहीं मिलते और जमीन आप रात को बेच लो, जमीनें जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अभी आपकी फसलों की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, आने वाले टाइम पे किसान इतना तंग हो जाएगा और बड़ी बड़ी कंपनी आएगी, वे कहेंगी कि हम खेती करेंगे, आप ये जमीन हमको दे दो, क्योंकि वे कई माध्यम से आपकी जमीन छीन लेंगे। पहला रहा है कि भाव आपको नहीं मिले, दूसरा है ये अलवर जिला एनसीआर में है, आप 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चला सकते, यहां पे डीजल का पंप नहीं चला सकते, और आंदोलन खत्म हो गया तो नई गाइडलाइंस आएगी। भारत सरकार एनसीआर आपको ये बताएगा, एनसीआर में एनजीटी, कि आपको कौन सी फसल बोनी है। पूरे एनसीआर में कितने लोग हैं कि 10 साल में अपना ट्रैक्टर बदल देंगे? तो लोग तंग होंगे कि भाई 10 साल में ट्रैक्टर की पॉलिसी आ गई, नहीं चलेगा, इन्हें ट्रैक्टर को भी बेचो और इसे जमीन को कॉन्ट्रैक्ट पर दे दो। बिजली अमेंडमेंट बिल 2020 आ गया, 2 पशु किसी के पास में होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। दूध भी बाहर से आ रहा, वो फाइल भी आगे, जो फाइल 2 साल पहले रुकवाई थी
भारत सरकार से बातचीत करके आंदोलन के माध्यम से वो फाइल फिर आएगी, वो कानून फिर आएगा, बाहर से दूध आएगा, पूरा डेयरी सेक्टर खत्म होगा हमारा, दूसरे मुल्कों का दूध यहां पाएगा। आज भी दूध का किसान कर्जे में है, उसको लाभ नहीं है। पशु रखना बहुत महंगा हो गया, उसको जो रत्तब है डालते हैं वो महंगा है। बाहर से दूध सस्ता आएगा। और जो डेयरी सेक्टर है उसने कहा कि 17 रुपया किलो के हिसाब से, 17 रुपये लीटर के हिसाब से मुझे भारत सरकार सब्सिडी दे, तो ये डेयरी सेक्टर बचेंगे। तो आपका दूध का, पशुधन का वाला किसान, जो छोटा किसान है जिसके पास में 2 पशु हैं, वो अपना दूध बेच के गुजारा करता था, वो किसान भी खत्म होगा। इनकी बड़ी पॉलिसी है कि यहां पे मजदूर चाहिए, इंडस्ट्रीज लगेंगी, उसके लिए सस्ता मजदूर चाहिए। इसलिए जो लोग थे, जो कर्मचारी थे, जो लेबर लोग थे, उसमें संशोधन कर दिए। कोई भी फैक्ट्री में काम करने वाला कर्मचारी अब यूनियन नहीं बना सकता अपनी। वो सस्ते में ठेकेदारों के वहां पे 7, 8 और 10 हजार रुपए में वो नौकरी करेगा। तो लेबर कहां से आएगी? लेबर आएगी गांव से, लेबर आएगी खेत से। और ये जमीन आपकी पूरी, जिसको आप पथरीली और मोटे रेत की जमीन कहते हो कि इसमें कुछ नहीं होता, एक फसल इसमें बाजरी हम डालते हैं तो वो होते हैं, ये पूरी की पूरी वो जमीन कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे। आने वाले 20, 25, 30 और 50 साल में इस जमीन में केमिकल डालेंगे, इस जमीन को बंजर बनाएंगे, फैक्ट्रियां लगेगी और उसके लिए 2 चीज होगी यहाँ पे, लेबर और कंज्यूमर। ये उनका टारगेट है। तो अपनी जमीन बचानी है तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 2021 का जो साल है, ये आंदोलन का साल है, ये लड़ाई का साल है। आपको उठना पड़ेगा, लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी। शाहजहांपुर बॉर्डर की तरफ से आपको दिल्ली में घुसना पड़ेगा। और जब तक आप बैरिकेडिंग तोड़ के दिल्ली के इन रास्तों पे अंदर नहीं जाओगे, अपनी फसलें बेचने हरियाणा में नहीं जाओगे, आंदोलन नहीं करोगे, तो यही हाल रहेगा पूरे देश का। राजस्थान एक बड़ी बेल्ट है, एक क्रांतिकारी क्षेत्र है ये। यहाँ पे बहुत लड़ाइयां हुई, बहुत क्रांतियां हुई यहाँ पे अलवर में। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।